ओ रोमियो के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या ओ रोमियो, हाँ, इसका अभी क्या हुआ है एडवांस बुकिंग। एक बात तो अभी तय हो चुकी है कि ओ रोमियो का सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है आपकी रिव्यूज़ कैसे आते हैं। ओके, ऑन सीरियस नोट दोस्तों। और क्योंकि जो एडवांस बुकिंग है वो मेकर्स ने थोड़ा स्लो खोला बोलो, या फिर अगर ओपन भी किया है तो अच्छी अच्छी तरीके से नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ इवन इन मुंबई, बाकी तो छोड़ ही दो, मुंबई में भी सब थिएटर्स में नहीं किया, अभी भी वेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे डिफेंड करने जैसी बात नहीं है। एडवांस बुकिंग अगर आप ओपन करोगे ही नहीं तो क्या एक्सपेक्ट करें फिर प्रोड्यूसर, फिर लोगों के मन में भी ये आता है कि इफ प्रोड्यूसर को ही ट्रस्ट नहीं है अपनी फिल्म पे तो क्या होगा, इस टाइप का भाई एक मेंटेलिटी हो जाता है। हालांकि इसके कुछ अर्ली रिव्यूज़ आए हैं, जो 3 रिव्यूज़ में देख पा रहा हूँ अभी भी। तो इन 3 रिव्यूज़ में एक ने 4.5 रेटिंग दिया है, एक ने 4 रेटिंग दिया है, एक ने 3.5 रेटिंग दिया है। इट्स एंड अच्छी फिल्म का जो कंटेंट है, जो ओवरऑल प्लॉट है उसकी तारीफ़ की है। शाहिद कपूर का काम बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक अच्छा कुछ ब्रूटल सीक्वेंस है इस फिल्म में, सीन्स है जो काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब मारा मारी वाले हैं वो। और जो विलन का कैरेक्टर है भाई, वो तिवारी आई थिंक उन्होंने काम किया है ना, उसने अविनाश नाम है उसका शायद, रियल नाम में भाई कंफ्यूज हो जाता हूँ उसका। बहुत ख़तरनाक काम किया है भाई उस आदमी ने। और बहुत ही जो इनके जो एक दूसरे के अगेंस्ट जो सीन्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटेंस है, बहुत मारा मारी है। नाना पाटेकर की लेके भाई स्पेशली तारीफ़ की है कि भाई उनका कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है। दिशा विक्रांत मैसी का उतना कोई काम नहीं है फिल्म में। जो भी काम है विक्रांत का अच्छा काम है। तमन्ना का भी बहुत छोटा सा रोल है बोला जाता है। तृप्ति वॉज गुड। तो ओवरऑल दोस्तों उन्होंने स्टोरी टेलिंग की तारीफ़ की है, एंड स्पेशली जो डायरेक्शन इस फिल्म का उसको बहुत आगे रखा है। हर एक क्रिटिक ने स्पेशली इस फिल्म के डायरेक्शन को लेकर तारीफ़ की है। मैं तो दोस्तों पर्सनली एक ही बात कह सकता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है ये लोग कि इनका प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ग्रैंडसन है। कोई दूसरा होता काश तो इस फिल्म को अच्छी तरीके से जस्टिस मिलता और अच्छे लेवल पे, अरे टी सीरीज़ होता तो शोज़ खोल देता भाई। टी सीरीज़ ने रेड 2 का याद है क्या, 6 दिन पहले शोज़ खोले थे। 6 सवा 6 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी, 18 से लेके 21 करोड़ कुछ ओपनिंग हुई थी उसकी। प्रोड्यूसर थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए भाई, ये बिल्कुल नहीं है नाडियाडवाला ग्रैंडसन। एनीवे बता देता हूँ क्या हुआ है एडवांस बुकिंग, अब क्या बोले। तो पॉइंट यही है दोस्तों कि ठीक है, मैं चलो एडवांस बुकिंग का एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सैकनिल्क ने कोई नया रिपोर्ट दिया है नहीं। सैकनिल्क ने आपने देखा होगा वो तो एडवांस बुकिंग का ओवरऑल भी रिपोर्ट नहीं दे रहे, मतलब उनका कुछ होगी भाई मुश्किल है। उन्होंने अपडेट ही नहीं किया था। बाय द वे आप जो भी है कल, सैकनिल्क वाला तो अभी तक 1 करोड़ पे भी नहीं गया है, वो तो 84 लाख पे ही है। वास्तविकता में इसका जो एडवांस बुकिंग है वो 2.25 करोड़ के ऊपर का हुआ है। आई नो ट्विटर पे ये देखने को मिल रहा है आंकड़ा, ये कोई बताएगा नहीं आपको इसका ओरिजिनल एडवांस बुकिंग, लेकिन सैकनिल वाला कुछ अलग ही दिखा रहा है, बहुत कम दिखा रहा है वो। अब वो कम दिखा रहा है या उनके पास डाटा नहीं है पता नहीं, ट्विटर पे तो भाई 2.25 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और अगर ये एडवांस बुकिंग कम से कम 4 करोड़ तक जाता है, 5 करोड़ कल तक, तो भाई मज़ा आ जाएगा। अभी देखते हैं भाई आंकड़े। एक्चुअली क्या हुआ है मालूम है क्या, आंकड़ों का जो हो रहा है ना दोस्तों, इस फिल्म के साथ मैं देख रहा हूँ पर्टिकुलरली, कोई मोई अलग बता रहे, पिंक विला अलग बता रहे, मैं जितना देख पा रहा हूँ। तुम्हारा वो बॉलीवुड हंगामा अलग बता रहा है। और कुछ लोग तो भाई मतलब ये जो बॉक्स ऑफिस की कुछ साइट्स है ये भी अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। और ट्विटर पे तो 2.25 करोड़ का ट्रेंडिंग है हर एक। सैकनिल को तो छोड़ दो, वो तो भाई कुछ अलग ही लेवल के आंकड़े दे रहे, वो तो कल के आंकड़े दे रहे, वो तो अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ है। और बाकी जो कोई मोई पिंक विला, उन्होंने तो भाई एडवांस बुकिंग देना ही बंद कर दिया। उन्होंने एडवांस बुकिंग को लेके उन्होंने डायरेक्ट प्रेडिक्शंस देना शुरू किए कि एक पिंक विला ने तो सिर्फ 4 से 6 करोड़ का डे 1 बोला है। मुझे नहीं लगता है भाई इतना कम होगा। आई स्टिल फील कि 10+ हो सकता है, बट ये है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10+ भी हो सकता है तो हमें वेट करना पड़ेगा कल के दिन का कि कितना होता है एडवांस बुकिंग। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड आई स्टिल फील कि 10 करोड़ प्लस तो होगा,
ये 4-5 करोड़ वाले जो बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस लॉजिक से बोल रहे हैं। क्योंकि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के वक्त भी लोग बोल रहे थे कि 2-4 करोड़ के आसपास, 4-5 करोड़ ही मिलेगा ओपनिंग। मैं उस टाइम पे बोला बोला था कि 10 करोड़ नहीं होगा, लेकिन 8-9 करोड़ कहीं नहीं गया, और शायद 7 या 8 का ही कुछ ओपनिंग मिला था उसको। तो मैं अभी यहाँ पे बोलने को तैयार हूँ कि ओ रोमियो कम से कम, आई एग्री ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है, पर कम से कम 10 से 12 करोड़ वाला तो हाइप इसके पास है भाई। अब ये नहीं पता ओवरऑल देखा जाए तो कि ये बाकी फैन मतलब, हाँ एक बात है इस फिल्म को लेके पर्टिकुलरली। सो देखो, अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है और ये फिल्म, तो फिर ये अच्छा कलेक्शंस कर सकती है। पर एक बात है दोस्तों, इसके बाद भी न्यूट्रल ऑडियंस अगर सपोर्ट करती है तो, वरना वही एक एंगल है, 3 दिन की चांदनी है अच्छा वैसा 4 दिन की चांदनी बोलते हैं ना वो कुछ, फिर वही अंधेरी रात या काली रात जो भी है। आपको मैं बहुत प्रैक्टिकली बताऊंगा भाई, जो सच है वो सच है। हाँ इसमें एक है, अगर रिव्यूज सब अच्छे आते हैं बाय चांस, तो इसको वो वाला फ़ायदा मिलेगा कि इसके 1 महीने बाद धुरंधर 2 और टॉक्सिक आ रहे हैं, बहुत टाइम है अभी। सो या ये बहुत बड़ा एक्सटेंड हो सकती है। सब कुछ रिव्यूज़ पे डिपेंड है दोस्तों। क्योंकि देखो, नाडियाड वाला ग्रैंडसन ने इस फिल्म को ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया ना कि अब इसको रिव्यूज़ पे ही रहना पड़ेगा, ये बात आप समझ जाओ। तो बाकी अगर ओवरऑल हम बात करें कि इस फिल्म के रिव्यूज़, देखो अर्ली रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए। ऑन सीरियस नोट, मैं उन रिव्यूज़ को लेके ही होपफुल हूँ कि ये फिल्म अच्छा करे, क्योंकि रिव्यूज़ आर बेस्ट। एंड जनरली भी देखा जाए तो जितने भी मैं अर्ली रिव्यूज़ देखा, वो ट्रस्ट वर्दी CBFC स्क्रीनिंग रिव्यूज़ है वो, और पर्टिकुलरली अपने ही बंदों के हैं जिनको मैं, हाँ इसमें से 2-3 ऐसे बॉलीवुड के चाटू टाइप के भी क्रिटिक्स है, तो नो डाउट एट ऑल। बट उनके भी नहीं, जो भी न्यूट्रल जिनको मैं जानता हूँ पर्टिकुलरली, उन्होंने भी 3.5, 4, 4.5 टाइप के रेटिंग दिए है। तो ठीक है यार, मतलब आई कैन ट्रस्ट देम। सो होप फॉर द बेस्ट कि फिल्म अच्छी चले। बाकी सब कुछ न्यूट्रल ऑडियंस पे डिपेंड करता है भाई, क्योंकि ये सिर्फ फ़ैन क्लब्स पे नहीं डिपेंड करता है। अब ये देखना पड़ेगा, जो डायरेक्टर है उसकी हाइप है थोड़ी सी, कि बहुत दिनों बाद फिल्म वगैरह लेके आया है, तो यहाँ पे ये आपको करना पड़ेगा। देखते हैं। अभी रही बात जो एडवांस बुकिंग वगैरह है, एडवांस बुकिंग से तो सच्चे दिल से बोलता हूँ, कुछ ज़्यादा उम्मीद रखना ही मत। जो होगा सो होगा भाई, एडवांस बुकिंग छोड़ो। वर्ड ऑफ माउथ अगर अच्छा हुआ ना भाई, बहुत ज़बरदस्त ये फिल्म कारनामा कर सकती है। क्योंकि जितने भी अभी तक क्रिटिक्स ने, वो क्रिटिक्स यही बोले हैं कि फिल्म ज़बरदस्त है, और फिल्म धीरे चढ़ेगी लेकिन चढ़ेगी ज़रूर। सो होप फॉर द बेस्ट। कुछ लोगों पे तो बिलीव करता हूँ उन क्रिटिक्स में से मैं। सो होप फॉर द बेस्ट गाइड्स, फिंगर क्रॉस्ड। आपको क्या लगता है, चलेगी या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को तो शेयर कीजिएगा।